हरी शरणम गाइस। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या गाइड करती है। जैसा कि आपको पता है, हर श्लोक को हम SOAP में करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक का वर्स लिखते हैं, क्या ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रेयर और प्रैक्टिस रहेगी हमारी। आज का श्लोक है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया। इंद्रिय तृप्ति मतलब माइंड सबसे पहले आपको कोई थॉट देता है और रिचुअल करने के लिए कहता है, राइट। और जब वो आप रिचुअल करते हो तो उसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मन को तृप्त किया, राइट। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, उस माइंड ने जो कहा उस इच्छा का परित्याग कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब उसने अपने रिलीफ का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि उसको करने के बाद ही तो उसको थोड़ी देर की रिलीफ मिलती है ना। तो समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है। इच्छा भी नहीं है अब उसे कि मैं रिचुअल करूं, ठीक है। कोई इच्छा नहीं है उसकी कि मैं रिचुअल करूं। जिसने सारी ममता त्याग दी। ममता किससे? अटैचमेंट टू द थॉट्स, अटैचमेंट टू द रिचुअल, सब ममता त्याग दी। तथा अहंकार से रहित है। अहंकार मतलब कि ये थॉट्स मैं ला रहा हूँ क्योंकि उसको नॉलेज हो गई है ये थॉट्स किसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। शांति किसको मिल सकती है? पीस किसको मिल सकता है? समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भगवत गीता ने हमें क्या समझाया है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का, मन ने कुछ कहा, इंद्रियों ने कुछ कहा, उसकी इच्छाओं को त्याग कर रहा है, ठीक है। ममता त्याग दी जिसने, अहंकार नहीं है जिसमें कि थॉट्स मैं ला रहा हूँ, ठीक है। वो उसी को क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा ओसीडी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या होती है। ओसीडी की स्ट्रैटेजी ये होती है कि ओसीडी ने कोई थॉट दिया, राइट, तो वो चाहती है कि हम उस इच्छाओं को पूरा करें, परित्याग ना करें, पूरा करें, रिचुअल्स करें, अटैचमेंट रखें, है ना, थॉट से, रिचुअल से। लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है? भगवत गीता कह रही है आपको इच्छाओं का परित्याग करना, ओसीडी का अपोजिट करना, रिचुअल्स नहीं करने, ममता का त्याग करना, अटैचमेंट नहीं रखनी। क्यों? ओसीडी की क्या होती है कि कोई भी थॉट आया आप उससे अटैच हो, जो ड्वेल करते रहो उस थॉट को, ठीक है। लेकिन भगवत गीता आपको क्या कह रही है? आपको अटैचमेंट नहीं रखनी, ममता नहीं रखनी, ठीक है। ममता नहीं रखनी है किसी भी थॉट से। अब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत पुराना कोई थॉट मान लो मेरे पास आ गया, ठीक है, कोई भी। तो अब उस थॉट ने क्या बोला? प्रेयर कर सबके लिए, ये वो, राइट। तो आप क्या करोगे? वो थॉट आया, नो रिचुअल। आप ये सोचोगे कि भगवत गीता ने आपको क्या स्ट्रैटेजी बोली है। भगवत गीता ने हमें ये स्ट्रैटेजी बोली है कि कोई भी थॉट आया तो इंद्रिय इंद्रिय की वजह से जो रिचुअल उठने की इच्छा प्रकट हो रही है उसका परित्याग करने के लिए बोला, ममता त्यागने के लिए बोला, अटैचमेंट नहीं रखनी, थॉट गंदा है, बुरा है, अच्छा है, व्हाटएवर, ठीक है, अहंकार से रहित कि मैं थॉट ला रहा हूँ। तो ये वाली स्ट्रैटेजी को आप वहाँ अपनाओगे और कोई भी थॉट आया तो आप रिचुअल नहीं करोगे और आप क्या करोगे? ओसीडी को प्रोवोक करोगे। आई कैन सिट, डू यू वांट टू गिव मी मोर ओल्ड मेमोरीज, मोर लाइक दीज थिंग्स जिससे मुझे डर लगता है? ओके, ब्रिंग इट ऑन द टेबल, ठीक है, ब्रिंग इट, ठीक है। मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, आई कैन स्टे विद दिस एंजाइटी, ओके। आपको उसको प्रोवोक जरूर करना है, ठीक है, अर्ज करना है, ओके। और आप खुद क्या नहीं करेंगे? आप रिचुअल नहीं करेंगे, ठीक है, और आप अपनी ड्यूटीज पे वापस लग जाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, रिचुअल्स का परित्याग कर दिया, इच्छाओं से रहित है, जो रिचुअल्स की इच्छा नहीं रख रहा, ममता त्याग दी, थॉट से, रिचुअल से, हर चीज से ममता त्याग दी, अहंकार से रहित है कि मैं थॉट्स ला रहा हूँ, वही वास्तविक पीस लाइफ को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा सा ओसीडी की स्ट्रैटेजीज, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दिस इज अ मेंटल गेम, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारी गेम रहेगी, ठीक है। तो अब हमें गेम में क्या करना है, देखिए। अब जो है हमें सबसे पहले तो ये करना है, एक्सेप्ट कर लेना है आपको कि ओसीडी है, मेंटल गेम है। इस गेम की मेन क्या है? ये इंट्रूसिव थॉट्स लाता है। सबसे पहले जिस चीज का आपको मेन डर लगता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही इसका मेन कंटेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, ये थॉट्स लेके आता है, राइट। अब आपको करना है कि अब आपके प्रिंसिपल्स रहेंगे क्या। सबसे पहले तो आप क्या करोगे
कि ये समझोगे कि ये जो गेम है, माना ये डिफिकल्ट है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इसको एक मेंटल गेम की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेंटल गेम में। अब आपको इस गेम में जीतना है। जीतना है तो कैसे जीतोगे? काउंटर स्ट्रैटेजीज जब अब आप बनाओगे, जो हम भगवत गीता के बेस पे हर श्लोक पे हम अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओसीडी याद रखिएगा एक मैनिपुलेटिव और कनिंग गेम है। ओसीडी कोई एनिमी नहीं है। ठीक है, बस ये चैलेंजर है, ये याद रखना है आपको। क्या है? चैलेंजर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको ओसीडी के रूल्स पे अब, क्योंकि अभी तक क्या था, ओसीडी अपने रूल्स बना रहा था और हम उसी पे प्ले कर रहे थे ना। हमारे पास स्ट्रैटेजीज थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई हम लूज कर रहे थे। हम एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा थे, रिचुअल्स पे रिचुअल्स कर रहे थे, अपनी ड्यूटीज़ भी छोड़ दी थी। अब तक ऐसा हो रहा था, लेकिन अब क्या है, अब हम ओसीडी के रूल्स पे वी आर नॉट प्लेइंग। अब आपने अपने रूल्स बनाए हैं, काउंटर रूल्स बनाए हैं, अब आप उस पर प्ले कर रहे हो। ठीक है, ओके। I am not playing your game. You cannot win the game of your play, the game about specific, because OCD gonna take you down if you pay attention to specific. अगर आप OCD ने जो आपको कंटेंट दिया है, अगर आप उसी पे ही फोकस रखोगे तो आप विन नहीं होने वाले हो। आपको अपनी OCD की स्ट्रैटेजीज को अपनाना होगा। ठीक है, तो कैसे अपनाओगे? सबसे पहले तो कोई भी थॉट आया, रिकॉग्नाइज कर दो कि ये थॉट है, मेंटल गेम है। ठीक है, अब क्या करोगे? फिर है एक्सपोजर करना है ना, उसको प्रोवोक करना है। जो हर एवरीडे हम जो भी भगवत गीता का श्लोक करेंगे, उसमें जो भी आती है, जैसे आज का श्लोक क्या था कि वो इच्छाओं का परित्याग करता है, राइट, रिचुअल्स का परित्याग करता है। तो हर श्लोक पे आप क्या, अब रिचुअल नहीं करना तो आप क्या करोगे? ओसीडी को प्रोवोक करोगे, हे कम ऑन, ब्रिंग मी मोर मेमोरीज, ब्रिंग मी मोर, आई कैन सेट विद दिस। ओके, तो आप एक्सपोजर करोगे, लेकिन कैसे करोगे? एटीट्यूड के साथ। ओनली एक्सपोजर नहीं करोगे डर डर के, अच्छा ये थॉट मैं ला रहा हूँ, नो। ओके, यू हैव टू डू एक्सपोजर बट विद द एटीट्यूड। ओके, यू गोना डू विद द एटीट्यूड। उसके बाद आता है कि आप क्या करेंगे ओसीडी पे। आपको अपने बिलीफ, जैसे जैसे आप भगवत गीता के श्लोक करते जा रहे हैं ना, आपको अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा, है ना। बिलीफ को जैसे कि कैसे कि आप बड़े सारे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो रहे हैं कि हर किसी को अपने कर्मों का मिलता है, राइट। ओसीडी थॉट्स नेचर से आती हैं, प्रकृति से आती हैं, आप नहीं ला रहे हो। तो आपको अपने बिलीव्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, वहमों में नहीं पड़ना। डर, भ्रम, वहम है ओसीडी, बस उससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है, गेम बोर्ड है। अब याद रखिएगा, इस गेम में आप कैसे जीतेंगे? जब आप करेज लेंगे। किस चीज़ का करेज लेंगे? ठीक है, आई वॉन्ट दिस अनसर्टेनिटी। ठीक है, मैं ये अनसर्टी लेना चाहता हूँ। आप ओसीडी को बोलेंगे, हे ओसीडी, इफ़ आई, अगर तेरे पास जो डिशेज हैं मुझे देने के लिए, जो थॉट्स हैं, राइट, तो मुझे 2 दे रही है, 2 की जगह 4 दे। आप उसको खुद से प्रवोक करोगे, एग्रेसिव मोड में करोगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ओसीडी से आप तभी जीत सकते हो जब आप अनसर्टेनिटी की फीलिंग को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, एक्सेप्ट करते हो अनसर्टेनिटी को। जब आप ये सोच लोगे कि यस मैं अनसर्टेनिटी में रह सकता हूँ, आई कैन हैंडल दिस अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, आप 80% गेम जीत चुके हैं। और याद रखिएगा, इस गेम में जो जीत होती है वो मूवमेंट बाय मूवमेंट होती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जैसे अभी आपने किसी रिचुअल पे विजय पाई, आपने रिचुअल नहीं किया, आप उसको सेलिब्रेट करोगे, वो आपकी, आप उसको स्कोर करोगे अपने आप को इस गेम के लिए। आपको अपना एक, मैंने बताया था ना, पेपर बनाइए जिसमें आपको लिखना है कि आपके कब पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप रिचुअल करो तो अपने आप को नेगेटिव मार्क्स दीजिए। ओके, फिर क्या करना है अगर आपने रिचुअल्स नहीं करा, राइट। अब आप लास्ट में आपका क्या होगा? डिसएंगेज, मीन्स कि आप ओसीडी को क्या कहोगे? अब तेरे रूल्स से मैं प्ले नहीं करूंगा। गेम्स रूल्स से होता है प्ले, जो दोनों के लिए होते हैं रूल्स, राइट। अब तक सिर्फ ओसीडी अपना चला रही थी, नाउ यू गोना प्ले, नॉट गोइंग टू प्ले ओसीडी विद द ओसीडी रूल्स। ओके, अब आप ओसीडी रूल्स जो हैं अपने बनाए हुए रूल्स से आप फॉलो करोगे। गेम के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी सबकी अपनी होती है। ठीक है, तो आप अपनी भगवत गीता की स्ट्रैटेजी से ओसीडी गेम को जीतोगे। आपको बस एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना आपका गोल है। ठीक है, किसका क्या गोल है आपका? अनसर्टेनिटी को गोल अचीव करना। अनसर्टेनिटी अगर आपने टॉलरेट कर ली ना, तो ये आपका गोल है।
ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप थॉट आया, थॉट ने आपको रिचुअल करने के लिए दिया, आपको पोज करना है, डिले करना है उसे। ओके, आपको समझना है कि क्या सिग्नल है और क्या नॉइज है। अननेसेसरी नॉइज है, आपको कुछ भी नहीं करना, उस आपको अनसर्टेनिटी में बैठना है। ठीक है। अगर हम बार बार किसी से रीअश्योरेंस लेते रहेंगे, चाहे मैसेजेस पे चाहे उस पे, कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये, तो वो याद रखेगा, इसका मतलब आप अनसर्टेनिटी में नहीं बैठ रहे। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। कि लोगों को आप किसी से पूछ रहे हो कि मैंने ये सही किया गलत किया। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट, बिकॉज दैट इज़ रीअश्योरेंस रिचुअल। आपको वो नहीं करना। ठीक है। आपको बस क्या करना है, अनसर्टेनिटी को टोलरेट करना है। आप क्या बोलेंगे अपने आप से? आई डोंट केयर नाउ। इंट्रूसिव थॉट्स जितने भी आ रहे हैं, मेरे को कोई केयर नहीं है। ठीक है। आपको बस क्या करना है, कब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? जब आपको कोई थॉट आया, आपने सिंपली बोलना है, गंदे से गंदा थॉट दे, आई डोंट केयर। ठीक है, बिकॉज आई नो हाउ टू मैनेज दिस। ठीक है, ये तेरी एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, उस एटीट्यूड के साथ आप एक्सेप्ट करोगे उस फीलिंग को, और एग्रेशन से उसको प्रोवोक करोगे। ठीक है, क्या करोगे? प्रोवोक करोगे उसे, क्योंकि आप जितना उसको प्रोवोक करोगे, वो उतनी ही गेम में ढीली होएगी। ठीक है। और देखिए गाइस, आपको अपनी लाइफ वापस चाहिए। यू डोंट वांट टू स्पेंड योर लाइफ लाइक दिस। रिचुअल्स में आप अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करना चाहते। तो अब ये चीज़ तो श्योर है, आपको क्या करना पड़ेगा फिर? अपनी वैसी लाइफ के लिए आपको अनसर्टेनिटी की टेरिटरी में घुसना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपको अनसर्टेनिटी को बियर करना पड़ेगा, रिचुअल्स नहीं करने, अगर आपको अपनी लाइफ पुरानी वाली चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्या है? गेम है ही केवल सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बेस पे। ओसीडी क्या चाहती है? श्योरिटी, सर्टेनिटी चाहती है। नहीं, रिचुअल्स करवाना चाहती है आपसे इसी लूप में। बस आपको नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना? आपको ये चीज नहीं करनी। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको अपनी सक्सेस कैसे मेजर करनी है कि आप इस गेम में जीत रहे हैं या नहीं? एंग्जाइटी के बेस पे नहीं, कि मेरे को आज एंग्जाइटी कम हुई, नहीं। आपकी सक्सेस का बेस होगा कि आपने जो भी भगवत गीता की स्ट्रैटेजीज बनाई, ठीक है, आपने जो भी अपने लिए प्रोटोकॉल बनाया ना गेम को जीतने के लिए, क्या आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं? वो होगा आपका सक्सेस मेजर। क्या होगा आपका सक्सेस? कैसे मापोगे आप अपनी सक्सेस को? कि आपने अपना जो प्रोटोकॉल बनाया इस गेम को विन करने के लिए, क्या आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको स्ट्रोंगर होना है ना, तो यू हैव टू वांट टू डू व्हाट यू नीड टू डू। तो आप जो करना चाहते हो ना, वो आपकी चाहत होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए? वो आपकी चाहत होनी चाहिए। वो कब होएगी? जब आप ओसीडी रिचुअल से डरना, ओसीडी थॉट से डरना, ओसीडी रिचुअल्स को बिल्कुल छोड़ दोगे तो। ओके ओके गाइस, तो अब कल मिलते हैं। आशा करती हूँ आप अपना इन श्लोकों पे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। हरि शरणम।